स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्नात की कहानी, जिसको लोग जिन्न भी बोलते हैं। कहानी डरावनी के साथ रहस्यमय और पूर्व जन्म के संबंध में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कहानियां मैं बुक्स से लेता हूं, तो शायद आप पहले भी किसी चैनल पर पॉडकास्ट में सुन चुके हो। कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये कहानी लिखी है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भी डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। रोज की तरह उस रात भी उषा का कमरा फूलों, इत्र और धूप बत्ती की मिलीजुली सुगंध से भर उठा। उस समय रात के 2 बजे थे। मैं और अवध बिहारी शर्मा सांझ से इसी समय की प्रतीक्षा में थे। सुगंध मिलते ही हम उषा के कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। दरवाजा भीतर से बंद था। फोकों में से झांक कर देखा मैंने। हल्के हरे रंग के बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे एक धूम्राकृति दिखलाई पड़ी। वह एक लंबे चौड़े व्यक्ति की आकृति थी। कभी वह उषा के पलंग पर बैठ जाती तो कभी कमरे में टहलने लगती। सहसा सोई हुई उषा की आंखें खुल गईं। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप आ गए? आपकी ही प्रतीक्षा करते करते झपकी लग गई थी मुझे। सोचा शायद आज आप ना आए। अब तक धूम्राकृति पलंग पर उषा के करीब बैठ चुकी थी। फिर हम लोगों ने किसी को कोमल स्वर में कहते सुना, भला क्यों नहीं आता मैं? तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल है। फिर वही खिलखिलाहट, वही हंसी मजाक और वही प्रतिक्रिया। स्तब्ध रह गया मैं। जब मुझे शर्मा जी ने सारी बातें बतलाई थीं, तो सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ था। शर्मा जी की इकलौती लड़की थी उषा। सुंदर, आकर्षक और मृदुभाषणी तो वह थी ही। इसके अलावा प्रथम श्रेणी में MA भी पास थी वह। उम्र यही लगभग 22-23 वर्ष रही होगी। शर्मा जी सूचना विभाग में अधिकारी थे। मेरे परम मित्र थे। वाराणसी में पद संभालने के बाद उन्होंने पहला काम किया था उषा की शादी। इकलौती लड़की होने के कारण काफी धूमधाम से उसकी शादी की थी शर्मा जी ने। दिल खोलकर खर्च किया था। उषा के पति का नाम सुरेंद्र कुमार पांडेय था। वह बंबई विश्वविद्यालय में लेक्चरर था। शादी के तीसरे ही दिन वह वापस बंबई चला गया था। उसने कहा था कि फ्लैट मिलते ही आकर पत्नी को भी ले जाएगा, मगर शादी के 1 साल बीत जाने पर भी न फ्लैट मिला और न वह वाराणसी ही आया। फिर भी वह उषा से बराबर पत्र व्यवहार करता रहा और सांत्वना देता रहा कि फ्लैट मिलते ही बंबई ले जाएगा उसको। एक दिन अचानक एक घटना घट गई। अगर वह घटना न हुई होती तो शायद एक बहुत भयानक रहस्य पर से पर्दा भी न उठता। उषा एकाएक बीमार हो गई। तेज बुखार हो आया उसे। ज्वर के ताप में वह बड़बड़ाने लगी। शाम को दवा लेने पर थोड़ा आराम मिला तो वह सो गई। रात के समय उषा की मां लीलावती देवी उसके कमरे में यह देखने के लिए गई थीं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जब वह कमरे के सामने पहुंची तो दरवाजा बंद था। पहले कभी उषा दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ लीलावती देवी को। फिर सहसा किसी के साथ उषा के हंसने बोलने की आवाज सुनाई पड़ी तो लीलावती देवी एकदम चौंक पड़ी। इतनी रात को भला कौन है उषा के कमरे में? वह किसके साथ हंस बोल रही है? उषा, उषा, दरवाजा खोलो। किससे बातें कर रही है तू? दरवाजा भड़भड़ाती हुई लीलावती देवी फुसफुसाहट भरे कठोर स्वर में बोल उठी। थोड़ी देर बाद कमरे में बत्ती जली। फिर दरवाजा खुल गया। सामने अलसाई हुई उषा खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और साड़ी अस्त व्यस्त थी। लीलावती देवी कमरे में गईं तो सहसा उनकी नाक में फूलों, इत्र और धूप बत्ती की मिली झुली सुगंध भर गई। आश्चर्य से उन्होंने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। फिर उषा से पूछने लगीं, तू किसके साथ बातें कर रही थी? कौन था तेरे कमरे में? बोल जल्दी, कौन था? लीलावती देवी को अपनी बेटी और उसके चरित्र पर पूरा भरोसा एवं विश्वास था। फिर भी उस समय उन्होंने जो कुछ सुना था उससे संदेह होना स्वाभाविक ही था। उषा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार रहस्यमयी दृष्टि से मां की ओर देखा, फिर धम्म से पलंग पर बैठ गई। लीलावती देवी का संदेह और पक्का हो गया। उन्होंने सोचा दाल में जरूर कुछ काला है। उस समय तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन उषा से काफी पूछताछ की गई।
फिर भी एक मौन तो हजार मौन। उषा ने कुछ नहीं बताया, बस वह मां बाप की ओर अपलक निहारती रही। सभी हैरान थे। सयानी, विवाहिता और पढ़ी लिखी लड़की को मार पीट कर या धमकाकर भी तो कुछ नहीं पूछा जा सकता था। उस रात के बाद तो रोज ही रात में उषा के कमरे का दरवाजा बंद मिलने लगा। उस समय कमरे का वातावरण सुगंधमय हो उठता। कभी कभी किसी के साथ उषा के हंसने बोलने की भी आवाज सुनाई पड़ने लगी, लेकिन लाख पूछने पर भी वह किसी से कुछ नहीं बताया करती। दिन पर दिन उसकी कंचन जैसी देह पीली पड़ती जा रही थी, आंखें ढंसती जा रही थीं। खिले हुए गुलाब के फूल जैसा उसका सुंदर चेहरा मुरझाने लगा था। आंखें हर समय लाल रहने लगी। बोलना और लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम होने लगा। उषा हर समय अपने कमरे में ही पलंग पर पड़ी रहती। एक दिन शर्मा जी ने ये सारी बातें मुझे बताई तो सुनकर मुझे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर मैंने उषा को अपने यहां लाने के लिए कह दिया। एकांत में काफी घुमा फिराकर पूछने पर उषा ने संकोच भरे स्वर में मुझे जो कुछ बतलाया, उसे सुनकर मेरा मन अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भाव से भर गया। 1 महीने से रोज रात 2 बजे उषा से मिलने सुरेंद्र आया करता था। भला यह कैसे संभव है? अगर वह 1 महीने से वाराणसी में ही है तो सास ससुर से मिलने क्यों नहीं आया? इस तरह लुक छिपकर आधी रात को पत्नी से मिलने की क्या जरूरत थी, जबकि उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इतने दिन हो गए, उस पर घर वालों की नजर क्यों नहीं पड़ी? किस रास्ते से आता है वह? ये सारे प्रश्न मेरे मन में एक एक उभरने लगे। उषा से पूछना बेकार था, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर में उसके पास सिर्फ मौन था। अवध बिहारी शर्मा को मैंने ये बातें नहीं बतलाईं। मैं स्वयं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, और जब मैंने देखा तो एकदम हतप्रभ रह गया। समझते देर नहीं लगी कि उषा किसी जिन्न के कब्जे में फंस गई है। वही जिन्न सुरेंद्र के रूप में रोज रात में उससे मिलने आता था। लेकिन उषा को क्या मालूम कि पति के वेश में कोई शैतान उसके युवा शरीर और मादक सौंदर्य का उपभोग कर रहा है। मैं अभी सोच ही रहा था कि वह धूम्राकृति सहसा पार्थिव शरीर में बदल गई। अब वह जिन्न एकदम सुरेंद्र के रूप में मेरी आंखों के सामने था। फिर उसने जो लीला शुरू की वह मुझसे नहीं देखी गई। जब मैंने शर्मा जी को सारी बातें बतलाईं और कहा कि सुरेंद्र की शक्ल में कोई जिन्न उषा के पीछे लगा है, तो सहसा उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन लीलावती देवी को इस बात का पता चला तो वह रोने ही लगी। उषा की हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। लगता था मानो कोई पिचकारी से उसके शरीर का सारा खून चूस ले रहा है। मैं तांत्रिक नहीं हूं, मगर उस समय तंत्र शास्त्र मेरे अध्ययन का रुचिकर विषय अवश्य था। इस दिशा में मेरे गुरु थे उस समय वाराणसी के प्रसिद्ध साधक भवानी शंकर भादुड़ी। वह वाराणसी के नारद घाट मोहल्ले में रहते थे। जब मैंने यह सारी घटना उन्हें सुनाई तो वह भी गंभीर हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी स्वर में बतलाया, प्रेतात्माएं अतृप्त वासना और कामना के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। प्रेत योनि की एक खास अवधि पूरी होने के बाद उनमें अदम्य शक्ति आ जाती है। उसी शक्ति के कारण उन्हें जिन्नात कहा जाता है। हम जिसे प्रेत कहते हैं उसी को उर्दू अथवा अरबी भाषा में जिन्न कहते हैं। उनकी आयु हजारों वर्ष की होती है। आयु के अनुसार उनकी अपनी शक्ति भी बढ़ती जाती है। जिन्नात की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है, गतिमति भी विलक्षण होती है। वे अपने असीम मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति से असंभव कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। सुरेंद्र का रूप धारण कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, मगर इसके पीछे अवश्य कोई गंभीर रहस्य है। बिना किसी खास कारण के जिन्नात किसी इंसान का रूप धारण करके किसी औरत का उपभोग नहीं कर सकते। भादुड़ी महाशय से जब मैंने उषा की बाधा दूर करने की याचना की तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वह तंत्र मार्ग के साधक उपासक हैं, इसलिए असमर्थ हैं। मगर मैंने हार नहीं मानी, प्रयत्न में लगा रहा। अंत में एक दिन भादुड़ी महाशय ने मुझे एक अरबी मंत्र दिया और उसकी क्रिया एवं विधि भी समझा दी। उसी के अनुसार मैं काम करने लगा। एक बृहस्पतिवार और शुक्रवार निकल गया। कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई, लेकिन दूसरे गुरुवार की रात में एक विचित्र घटना घटी। उस समय मैं भादुड़ी महाशय की बताई हुई विधि के अनुसार क्रिया कर रहा था। तभी अचानक कमरे का वातावरण फूल, इत्र और सुगंध से भर उठा। सुगंध बिल्कुल वैसी ही थी
जैसी मैंने ऊषा के कमरे के समीप अनुभव की थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि दूसरे ही क्षण भीतर से बंद कमरे का दरवाजा अपने आप फटाक से खुल गया। चौंककर जब मैंने उस ओर देखा तो एकदम स्तब्ध रह गया। मेरे सामने ऊषा खड़ी थी। उसकी आंखें गूलर के फूल की तरह लाल थीं और चेहरा सुर्ख था। पहले तो उसे देखकर सहम गया मैं, फिर संभलकर मैंने पूछा, इस वक्त तुम यहां कैसे आई अकेली? तुमने बुलाया तो आना पड़ा। क्या चाहते हो, बोलो, किस लिए बुलाया है? हे भगवान! उषा का स्वर नहीं था वह, बोलने का ढंग भी उसका नहीं था। वह किसी मर्द का स्वर था। उषा मुझे चाचा जी कहती थी। मेरे लिए तुम शब्द का प्रयोग उसके लिए सर्वथा असंभव था। दूसरे ही क्षण मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंध गया। निश्चय ही उषा पर सवार जिन्न का स्वर था वह। तुरंत नौकर भेजकर मैंने अवध बिहारी शर्मा को बुलवाया। वह भागे भागे आए तो मालूम हुआ कि उषा शाम से ही घर से गायब थी। खोजते खोजते लोग परेशान हो गए थे। मैं वस्तु स्थिति समझ गया। मंत्र शक्ति से आकर्षित होकर जिन्न खिंचा हुआ मेरे पास चला आया था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उषा ने मेरा मकान भी पहले कभी नहीं देखा था। वह मेरे यहां कभी आई भी नहीं थी। कुछ देर तक तो वह मेरी ओर घूरती रही, फिर एकाएक पलटी और कमरे से बाहर आने लगी। उसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। मैं और शर्मा जी भी उसके पीछे लपक पड़े। रात को 10 बजे थे इस समय। दिसंबर का महीना था। कोहरे से आच्छन्न सुनसान सड़क, आगे आगे उषा और उसके पीछे पीछे लपके जा रहे हम लोग। अजीब स्थिति थी। मैंने शर्मा जी से कहा, देखना है कि यह कहां जाती है, जरूर कोई रहस्य है इसमें। मेरा अनुमान सही निकला। उषा शहर के बाहर जाकर एक खंडहर नुमा मकान के सामने एक टूटी फूटी कब्र से लिपट गई। उस समय वह बिलख बिलख कर बड़े करुण स्वर में रो रही थे। निर्जन सुनसान इलाका, चारों ओर मरघट जैसी उदासी छाई हुई थी। तो यही था रहस्य। मगर कब्र से लिपट कर रोने की बात हम दोनों की समझ में नहीं आई। उसी समय निकट ही स्थित कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अब्दुल मजीद हाथ में लालटेन लिए हुए सामने से आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह मुझे पहचानता था। सलाम करके बोला, क्या माजरा है पंडित जी? मैंने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कथा सुना दी मजीद को। सुनकर वह भी एकदम सन्न रह गया। फिर खांसते हुए उसने फुसफुसाकर जैसे अपने आप से कहा, या खुदा, क्या फिर कमाल मियां की रूह जाग गई? कमाल मियां कौन है? मैंने पूछा। लेकिन उस वक्त मजीद ने कुछ नहीं बतलाया, सिर्फ इतना ही कहा, बहुत ज्यादा रात हो गई है, अभी आप लोग बिटिया को ले जाइए, कल किसी वक्त आप तशरीफ ले आएं तो सब बतला दूंगा। दूसरे दिन अब्दुल मजीद ने जो कहानी सुनाई वह अजीबो गरीब तो थी ही, एक हद तक अविश्वसनीय भी थी। संक्षेप में ही सुनाऊंगा मैं इसे। अब्दुल मजीद ने बतलाया कि यह कब्र कमाल साहब की है। 100 साल पहले इसी जगह वह हजरत दफन हुए थे। अपने जमाने के बड़े शौकीन मिजाज और अय्याश तबीयत के थे कमाल साहब। 4 अदद बीवियां तो थीं ही, इनके अलावा कई रखैलें भी थीं। अपने वालिद के इकलौते बेटे थे। काफी दौलत थी। बाप के मरने के बाद दोनों हाथों से अय्याशी में रुपये खर्च करने लगे। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। जवानी की ढलान पर कमाल मियां एक नाचने वाली पर फिदा हो गए। उस नाचने वाली का नाम था चमेली बाई। सचमुच चमेली का फूल ही थी वह। क्या गजब का हुस्न था। इतनी हसीन कि जन्नत की परियों भी उसके सामने पानी भरती हुई लगे। जमीन पर सांझ की स्याह उतरते ही दाल मंडी में उसका कोठा बनारस के रई सज्जादों से भर जाता था। घुंघरुओं की झंकार के साथ तबले ठनकने लगते। बेला चमेली जूही के फूलों और इत्रों की खुशबुओं से रंगीन रात महक उठती थी। चांदी के गिलास में सुरा डालकर जब अपने मेहंदी लगे हाथों से वह पेश करती तो रईस जादे अपने को खुशकिस्मत समझते। न जाने कैसे कमाल साहब को भी भनक मिल गई चमेली बाई के हुस्न की। फिर उन्होंने देर नहीं की। फौरन चांदी की थाली में 1000 गंगा जमुनी सिक्के रेशमी रूमाल से ढककर नजर आने के रूप में चमेली बाई के पास भेज दिया। गंगा जमुनी सिक्कों से क्या मतलब? मैंने बीच में टोंक कर पूछा। मजीद मियां ने बताया, सोने चांदी के मिले जुले सिक्कों को उन दिनों गंगा जमुनी कहते थे। उसे खास मौकों पर नजर आने के रूप में पेश किया जाता था। फिर पल भर रुक कर मजीद ने कमाल साहब की कहानी आगे बढ़ाई थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर नजराना कबूल कर लिया।
इसके बाद एक दिन वह कमाल साहब के गले का हार भी बनकर झूल गई। कमाल साहब के अधेड़ बदन में सिहरन सी दौड़ गई। चमेली बाई के अनार के फूल जैसे कोमल और लाल होठों को उन्होंने चूम लिया था। दिन बीतने लगे। रोज शाम होते ही चमेली बाई की सजी हुई पालकी कमाल साहब की कोठी के फाटक पर उतरने लगी। फिर रातें रंगीन हो उठती। नशे में धुत कमाल साहब पूरी पूरी रात सुरा और सुंदरी के नशे में डूबे चमेली बाई की गोद में पड़े रहते। धीरे धीरे कमाल साहब तो बर्बाद होने लगे, मगर हुस्न की मलिका चमेली बाई आबाद होने लगी। जब दौलत खत्म हो गई तो जमीन जायदाद बिकने लगी। फिर एक ऐसा भी वक्त आ गया कि आप सामने जो कोठी का खंडहर देख रहे हैं ना, उसे छोड़कर कमाल साहब का सब कुछ बिक गया। ऐसे मामलों में जैसा अक्सर हुआ करता है वही हुआ। कमाल साहब समझते थे कि चमेली बाई दिलोजान से उन्हें प्यार करती है और उनसे कभी अलग ना होगी। ठूंठ पेड़ देखकर एक दिन कमाल साहब की डाल से भी चिड़ियां उड़ गई। कमाल साहब बूढ़े तो हो चले थे, अत्यधिक सुरा सुंदरी के सेवन से शरीर और जर्जर हो चुका था। आखिर चमेली बाई की बेवफाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और एक रात इसी कोठी में दम तोड़ दिया उन्होंने। मरते वक्त उनके पास ना एक फूटी कौड़ी थी, ना अपना कोई नाते रिश्तेदार था। चमेली बाई के कारण उनकी बीवियां और रखैलें पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थीं। औलाद कोई हुई ही नहीं थी। उनकी यादगार के रूप में बस कमाल साहब की अय्याशी और जिंदा दिली के साथ साथ चमेली बाई की बेवफाई की कहानी सुनाने वाला यह खंडहर भर रह गया है। अब पूरी कहानी सुनाकर मजीद उदास नजरों से कमाल साहब की कब्र की ओर देखने लगा। फिर जैसे अपने आप से बोला, मगर पंडित जी, कमाल साहब की रूह को जन्नत में भी शांति नहीं मिली। कभी कभी उनकी रूह कब्र में जाग जाती है, फिर कई कई दिनों तक भटकती रहती है कोठी के खंडहरों में। सांह की स्याह कालिमा कोठी के सिसकते हुए खंडहरों और टूटी फूटी कब्र पर फैल चुकी थी। मेरा मन न जाने कैसा हो गया था, लेकिन सोच रहा था कि इस करुण कहानी से उषा का क्या संबंध है। क्या कमाल साहब की ही रूह उसे परेशान कर रही है? फिर मेरे सामने एक प्रश्न उभरा, आखिर क्यों? सहसा उसी समय मुझे एक विचित्र आवाज सुनाई दी। लगा जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति कराह रहा हो। धीरे धीरे वह आवाज ऊंची होती गई। मैंने बूढ़े मजीद मियाँ की ओर प्रश्नसूचक नजरों से देखा, पर वह कुछ नहीं बोला। फिर अकस्मात वह आवाज आनी बंद हो गई और एक भयंकर नीरवता छा गई। उस समय आकाश में बादल घिरे हुए थे, सर्दी बढ़ने लगी थी। सहसा वातावरण में एक चीख उभरी और फिर रोने की आवाज सुनाई दी। मैं टार्च जलाकर खंडहर की ओर लपक पड़ा। रोने की आवाज उधर से ही आ रही थी। रुक जाइए पंडित जी, मजीद मियाँ की आवाज सुनाई दी। इस वक्त उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। कमाल साहब की रूह भटक रही है। मगर मैं रुका नहीं। न जाने कौन सी शक्ति खींच रही थी मुझे उधर। खंडहर के भीतर पहुंचने पर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। मैंने चारों तरफ टार्च की रोशनी फेंकी, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर सहसा एक चीख गूंज उठी। टार्च की तेज रोशनी के साथ ही मेरी नजर भी उस ओर घूम गई। इसके साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खंडहर की धूल से अटी टूटी फूटी सीढ़ियां उतर रहा था। वह तंजेब का कुर्ता पहने हुए था, सिर पर ईरानी टोपी और हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी थी। मैंने रोशनी में चेहरा साफ साफ देखा। खूब रोबदार था, बड़ी बड़ी आंखें, घनी और नुकीली मूछें, नीचे का जबड़ा लटका हुआ। एकाएक निस्तब्ध वातावरण में फूलों और इत्रों की मिलीजुली भीनी भीनी सुगंध तैर गई। फिर मैं एक क्षण भी वहां नहीं रुका, तुरंत ही वापस लौट आया। उस वक्त मजीद अफीम की गोली जमाकर हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही बोला, अब आप एक लम्हा भी यहां मत ठहरिए, वरना भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिन्नत बहुत बुरी तरह बदला लेते हैं पंडित जी। मगर मजीद मियां, मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूं। ये लड़की बड़ी खतरनाक हालात से गुजर रही है। इस मामले में मैं आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता, टका सा जवाब देते हुए मजीद ने कहा। मगर मुझे ऐसा लगा मानो उस वक्त मजीद कुछ छिपा रहा है। शुरू से ही मेरी खोजी प्रवृत्ति रही है। ऐसे रहस्य जब तक अनावृत नहीं हो जाते तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मैं जी जान से जुट गया। भादुड़ी महाशय ने एक ताबीज दे दी थी, जिससे काफी राहत थी उषा को। आखिर मेरा प्रयत्न सफल हुआ।
मजीद के भी खानदान का एक व्यक्ति चमेली बाई पर आशिक था। बाद में उसी से चमेली बाई ने शादी कर ली थी। उस व्यक्ति के साथ चमेली बाई की शादी के बाद एक बड़ा सा फोटो था जो मुझे मिल गया। फोटो देखते ही मैं चौंक पड़ा। चमेली बाई की शक्ल हूबहू उषा से मिलती जुलती थी, कहीं कोई फर्क नहीं था। ऐसा लगता था मानो उस व्यक्ति के साथ उषा ही बैठी हो। तो क्या चमेली बाई की ही आत्मा ने उषा के रूप में जन्म लिया है? क्या यह संभव है? जब मैंने भादुड़ी महाशय को वह फोटो दिखाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाकर कहा, हां, यह संभव है। और यह भी संभव है कि शायद इसी कारण कमाल साहब की अतृप्त आत्मा सुरेंद्र के रूप में उषा को परेशान कर रही हो। मगर इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मैंने पूछा। आवाहन से। भादुड़ी महाशय बोले, आवाहन करने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तभी कमाल साहब की भटकती हुई रूह से उषा को मुक्ति भी मिलेगी। निश्चित दिन और समय पर भादुड़ी महाशय ने मुझे आवाहन का एक मंत्र दिया और उसकी विधि बतला दी। जब मैंने आवाहन किया तो कमाल साहब की रूह फौरन आ गई उषा पर। उस समय रूह ने जो कुछ बताया उसको सुनकर दंग रह गया मैं। सचमुच चमेली बाई की आत्मा ने ही उषा के रूप में जन्म लिया था। जिन जिन्नात का अपना दायरा होता है। उषा वाराणसी आते ही कमाल साहब की भटकती रूह के दायरे में फंस गई। उसका जिस्म भले ही उषा का था, मगर आत्मा तो चमेली बाई की ही थी, जिसे कमाल साहब की रूह ने पहचान लिया। उषा के रूप में लगभग 100 वर्ष बाद मिली थी चमेली बाई। उसकी बेवफाई के कारण कमाल साहब की अतृप्त रूह में एकदम प्रतिशोध की आग धधक उठी। इसी बीच उषा की शादी हो गई। इस शादी ने प्रतिशोध की आग में घी का काम किया। मंत्रप्रित जल का छींटा पड़ते ही कमाल साहब की रूह तिलमिला उठी। चीख कर बोली, इस हरामजादी को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने धोखा दिया है मुझे। अब इसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा मैं, ताकि यह भी मरने के बाद मेरी तरह बेपनाह भटके और रूहानी दुनिया की यातनाओं को महसूस कर सके। मैं घबरा गया। शर्मा जी भी चिंतित हो उठे। लेकिन उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हो गई जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। सहसा दरवाजे पर एक टैक्सी आ खड़ी हुई। उसमें से सुरेंद्र उतरा। बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक उसे आया देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उठे। सुरेंद्र को फ्लैट मिल गया था और वह उषा को लेने आया था। मगर मैंने महसूस किया कि सुरेंद्र की मति गति और उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं था। कमरे में उसके प्रवेश करते ही पूर्व परिचित फूलों और इत्र की मिलीजुली सुगंध तैर गई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि सुरेंद्र के आते ही उषा भी स्वस्थ हो गई। 1 हफ्ते बाद उषा सुरेंद्र के साथ बंबई चली गई, मगर अपने पीछे कई रहस्यमय प्रश्न छोड़ गई थी वह। मैं उन प्रश्नों के जाल में उलझ गया। अभी मेरा समाधान हुआ भी नहीं था कि एक वज्रपात हुआ। एक दिन ट्रंक काल से खबर मिली कि एक कार दुर्घटना में सुरेंद्र और उषा दोनों की मृत्यु हो गई। रहस्य और भी गहरा हो गया। जब मैंने ये सारी बातें भवानी शंकर भादुड़ी को बताई तो सुनकर वह भी एक बारगी स्तब्ध रह गए। फिर बोले, हे मां, आखिर उसे कामुक पिशाच ने प्रतिशोध ले ही लिया। बाद में भादुड़ी महाशय ने ही रहस्यों पर से काला पर्दा हटाया। उन्होंने बताया कि उस समय सुरेंद्र वाराणसी न आया होता तो मृत्युजन्य घटना न घटती। दोनों की इस तरह दारुण मृत्यु कदापि न होती। कमाल साहब की रूह बदला लेने के चक्कर में थी ही। सुरेंद्र के वाराणसी आते ही उनकी रूह उस पर आक्रमण कर बैठी। अब तक तो वह सुरेंद्र के रूप उषा से मिलती थी, मगर जब उस समय सुरेंद्र स्वयं आ गया तो कमाल साहब की रूह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तभी तो सुरेंद्र अस्वाभाविक लगा था। भीनी भीनी सुगंध भी फैल गई थी। मैं फिर भादुड़ी महाशय ने जब यह बताया कि कार दुर्घटना भी उस रूह ने ही करवाई है तो मैं स्तब्ध रह गया। उषा की कहानी तो खत्म हो गई, मगर कमाल साहब की कोठी के खंडहर से अब भी अक्सर रात के सन्नाटे में मर्दानी आवाज के साथ एक औरत के चीखने और रोने की आवाज सुनाई पड़ जाया करती है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म हो गई है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में यह भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें, जिससे आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।